अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हमारे पास CRT टीवी है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो कौन सा है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो फॉल्ट है वो किस तरह से निकाला जाएगा और इसका फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा है। तो चलो अब हम देख लेते हैं। जी तो दोस्तों, मैं अभी इसको पावर में लगाने लगा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो कौन सा है। तो पहले मैं इसको पावर में लगाता हूँ। तो मैंने टीवी को चालू तो कर लिया है। अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो टीवी ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है जी। इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह शो नहीं हो रही, ये बिल्कुल वाइट तस्वीर आ रही है इसके अंदर। तो अब हम इस फॉल्ट को निकालते हैं और देखते हैं कि इस फॉल्ट को किस तरह से निकाला जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद ही हम इसका फॉल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इस टीवी को खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने टीवी को खोल लिया है, लेकिन इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो इसमें जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। तो पहले तो ये इसकी जो ये मिट्टी वगैरह है इनको निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। पहले जो इसकी मिट्टी वगैरह है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये पहले हम निकाल लेते हैं। ये देख लें। तो ये किस किस चीज़ में आता है वो सारा कुछ मैं आपके साथ पहले डिटेल से बात कर लेता हूँ, क्योंकि पहले हमें इस फॉल्ट का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इसका फॉल्ट आता है। उसके बाद जाके हम इसका फॉल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल टीवी तो हमने खोल लिया है, तो अब हम इसके फॉल्ट के बारे में बात करते हैं कि देखते हैं कि इसका जो फॉल्ट आता है, ये जो फॉल्ट है वाइट स्क्रीन का, ये किस किस वजह से आता है। ठीक हो गया जी। एक तो हमारा ये हो गया कि अगर हमारा बेस ख़राब हो तब यही फॉल्ट आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम किट को निकालते हैं। किट के अंदर भी यही फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो किट के अंदर कौन कौन सी जगह पर फॉल्ट आ रहे होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले इसकी जो वायरें हैं मैं वो निकाल देता हूँ किट की। ठीक हो गया जी। अब मैं किट को फ्री करना चाहता हूँ पहले। तो ये मैंने किट को फ्री कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास किट है, मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें। अब वाइट स्क्रीन का फॉल्ट एक तो मैंने आपको बताया बेस की वजह से आता है। एक फ़ॉल्ट हमारा जो यही फॉल्ट आ रहा होता है, ये हमारे इस IC की वजह से भी आ रहा होता है, इस छोटी IC की वजह से भी आ रहा होता है। ठीक है जी। EEPROM IC और जंगल IC दोनों की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है वाइट स्क्रीन की। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये 10 UF का जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं, इसकी वजह से भी आ रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी रीज़न होती हैं जिसमें ये फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो बहरहाल आज हम इसको देखते हैं कि ये किस वजह से फॉल्ट आ रहा है, जो हमारे पास अभी फॉल्ट आया हुआ है। ठीक होगा जी। तो आज हम इसको देखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी भैंस के ऊपर जो वोल्टेज आने चाहिए, क्या वो हमारे पास वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो पहले हम भैंस के वोल्टेज चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, वो ये कि इसका जो फ्लाईबैक होता है, अगर ये फ्लाईबैक ख़राब हो जाए तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है, क्योंकि अमूमन मैंने यही फॉल्ट निकाले हैं। फ्लाईबैक की वजह से भी ये फॉल्ट आ रहे होते हैं, इस मेन IC और जंगल IC। ठीक है जी। ये जंगल IC और ये EEPROM IC जो इसको मेमोरी IC कहा जाता है, ये वाली IC, ये दोनों ख़राब हो तब भी ये फॉल्ट आ रहा होता है। या तो हमारा ये फ्लाईबैक ख़राब हो तब भी ये फॉल्ट आ रहा होता है, हमारी बेस ख़राब हो तब भी ये फॉल्ट आ रहा होता है। इसके अलावा ये जो कंडेंसर मैंने आपको बताया, अगर ये ख़राब हो तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ इसके साथ एक डायोड लगा होता है, अगर वो ख़राब हो तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न होती हैं, लेकिन मैंने जो मोटी मोटी जो रीज़न है मैंने वो बता दी हैं कि इस वजह से इसका फॉल्ट आ रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि हमारे बेस के ऊपर जो वोल्टेज आने चाहिए वो बिल्कुल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बेस है। तो इसके जो वोल्टेज आ रहे होते हैं
वो अमूमन हमारे वोल्टेज यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से वोल्टेज आते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक हमारा ग्राउंड आता है, ये असल में 3 वायर होती हैं यहाँ पर। एक हमारा ग्राउंड हो जाता है, एक हमारा 5 वोल्ट हो जाता है और एक हमारा 180 वोल्टेज हो जाते हैं। तो ये वोल्टेज हम चेक करते हैं और देखते हैं कि ये वोल्टेज हमारे पास पूरे आ रहे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि टीवी को चालू कर लेता हूँ। तो टीवी को मैंने चालू कर लिया है। तो ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, तो इससे हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। पहले हम इसके डीसी के जो इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको 180 जो वोल्टेज होते हैं डीसी के, पहले वो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 180 वोल्टेज हमारे पास सही तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो पहले हम 180 जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो चेक करते हैं कि हमारे पास 180 वोल्टेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी। तो पहले हम 180 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो 180 वोल्टेज हैं वो हमें नहीं मिल रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा 1000 की रेंज में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 180 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखें 180 वोल्टेज की जगह पर हमें 20 वोल्ट मिल रहे हैं बस। ठीक है जी, ओनली 20 वोल्ट इसको मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें 180 वोल्टेज मिलने चाहिए थे। अब हम डीसी के एसी के 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं और वो देखते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे एसी के। तो वो चेक कर लेते हैं अभी और देखते हैं कि हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर यहाँ पर देखें 4 वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एसी के 5 वोल्ट हैं वो बिल्कुल ओके हैं, जो 180 वोल्टेज हैं वो हमारे ड्रॉप हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे जो 180 वोल्टेज जो ड्रॉप हैं वो किस वजह से ड्रॉप हैं, क्योंकि हमारे पास बेस के ऊपर 180 वोल्टेज मिल ही नहीं रहे। अगर हमारे बेस के ऊपर 180 वोल्टेज मिलते तब जाके हमारा ये जो अगर बेस का प्रॉब्लम होता तब जाके हम इसको चेक करते हैं कि बेस का प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। लेकिन अभी तो 180 वोल्टेज आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अभी ये जो वायर है जहाँ से 180 वोल्टेज हमें मिल रहे होते हैं, ये जो 180 वाली वायर है इसको हम चेक करेंगे और देखते हैं कि हमारी इस 180 वाली वायर के ऊपर किस वजह से वोल्टेज नहीं आ रहे। या तो इस वायर के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे, या तो जहाँ से इसके वोल्टेज आ रहे होते हैं वहाँ से नहीं आ रहे। अगर हम यहाँ से इसको चेक करें, मैं अभी आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं इसको कल्टी मार के इसको चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इसके वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते। तो मैं इसकी अलग से वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग से वायर लगा लेता हूँ और बैक साइड से हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें 180 वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। हमें ये चेक करना है कि हमें यहाँ पर 180 वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक हो गया जी, 180 वोल्टेज जो है हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सीरीज़ पे चालू किया हुआ है, तो सीरीज़ से हटा लेता हूँ। तो मैंने अभी इसको सीरीज़ से हटा लिया है। तो अब हम इसके 180 वोल्टेज चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 180 वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने इस एक वायर को ग्राउंड में लगा लिया और यहाँ पर हम इसके 180 वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखें तो 180 वोल्टेज के बराबर हमें 200 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि हमारे वोल्टेज बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वायर है इसके अंदर फॉल्ट है। हमें 180 वोल्टेज जो वो बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं। हमारे 180 वोल्टेज बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं, लेकिन हमारी वायर डिस्कनेक्ट है कहीं से। तो वो चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारे इस वायर के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि 180 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और वहाँ पर भी हमें 180 वोल्टेज मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी वायर टूटी हुई है। तो मेरी नज़र भी यहाँ पर पड़ी है। तो ये देखें यहाँ पर इसकी 180 वोल्टेज की जो वायर है यहाँ से ये टूटी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी वायर टूटी हुई है। यहाँ से मैं कनेक्टर बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये 180 वोल्टेज की जो वायर है ये यहाँ से निकली है। तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर क्लिप को, और ये देखें, ये देख लें, ये 180 वोल्टेज की जो वायर है यहाँ से ये कटी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर जॉइंट करता हूँ। 180 के वोल्टेज की जो वायर है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर इसके सोल्ड करता हूँ। इसको मैं सोल्डिंग मार लेता हूँ यहाँ पर।
मैं इसको यहाँ पर सोल्डरिंग चढ़ा लेता हूँ। मैंने वायर्स दोनों छील लिए हैं और इसको यहाँ पर मिला के हम इसको सोल्डरिंग मारेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलविन जो हमारे पास होगी वो चढ़ा लेंगे। सिलविन चढ़ाने का रीज़न ये है कि हमारे जो वायर है वो आगे पीछे नहीं होगी। तो ये मेरे पास सिलविन पड़ी है, तो ये मैं चढ़ा लेता हूँ वायर के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो 180 वोल्टेज के वायर है इसको हम यहाँ पर सिलविन चढ़ा लेते हैं एक। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने इसकी सिलविन चढ़ा ली है। तो अब हम यहाँ पर इसको सोल्ड करेंगे और सोल्ड करने के बाद हम इसकी सिलविन जो है वो इसके ऊपर दोबारा चढ़ा लेंगे। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो सिलविंग है ये इसके ऊपर चढ़ा लेनी है। ये जो हमारे पास इसकी सिलविंग पड़ी है ये इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं अभी। तो ये देख लें मैंने सिलविंग जो है इसके ऊपर चढ़ा ली है। तो अब हम इसको दोबारा यहाँ पर लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा यहाँ पर लगा लेते हैं। तो मैंने क्लिप को अभी दोबारा यहाँ पर लगा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसके 180 वोल्टेज चेक करते हैं कि देखते हैं कि अभी हमें 180 वोल्टेज यहाँ पर इसके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर 180 रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा कि हमारे पास 180 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो मैंने अभी टीवी को पावर में लगा लिया है। ठीक है जी। अभी हमारा टीवी जो है वो चालू हो चुका है। तो अब हम इसके 180 वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 180 वोल्टेज अभी इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमें 180 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसके 180 वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें 180 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टीवी जो है अभी बिल्कुल ओके हो चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि टीवी के सामने जाते हैं और चेक करते हैं कि वाकई में हमें 180 वोल्टेज हमारा जो पिक्चर है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर 180 वोल्टेज ओके हो चुके हैं। अब हम अपनी जो पिक्चर है वो चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी टीवी के सामने चलते हैं और उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज के हमारे जो तस्वीर है वो बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो टीवी की जो पिक्चर है वो अभी बिल्कुल क्लियर आ चुकी है। ये देख लें, सही हो गया। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।